हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड के 9वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें द्वारका धाम इस संसार में इस पृथ्वी पे कैसे आया, ये हमने श्रवण किया था। द्वारका धाम जो है ये वैकुंठ का एक अंश है,
800 मील का जो वैकुंठ का पोर्शन है उसको भगवान ने यहाँ पे लाके रख दिया। और जो अनर्थ राजा है उसको दे दिया था 10,000 वर्षों। भगवान की कृपा से इस देश का नाम पहले हो गया था अनर्थ। अनर्थ का ही पुत्र था रेवत था। अनर्थ का ही पुत्र रेवत था और रेवत ने पर्वत को उठा के इस अनर्थ कंट्री में रखा था। उस पर्वत का नाम भी रेवत हो गया था और उसने अपनी राजधानी बनी थी कुशस्थली। उसी रेवत की पुत्री रेवती का ब्रह्मा जी के कहने पर बलराम जी से विवाह हुआ। इस प्रकार से हमने द्वारका धाम के, तो ये धाम भी जो है ये वहां के अंश, नित्य धामों के अंश। ये हमने सुना। हमने द्वारका में दर्शन की गोमती रिवर भी है और चक्र तीर्थ भी है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है इस द्वारका खंड में। गोमती रिवर क्या है, कैसे है, चक्र तीर्थ कैसे, 10वें अध्याय में। तो आज 10वें अध्याय को शुरू करेंगे। सभी भक्तों का आज की क्लास में स्वागत है। 10वें अध्याय में नारद मुनि कहते हैं बहुलाश्व से, ये मिथिला का राजा बहुलाश्व को सारी गर्ग संहिता सुनाई जा रही है। नारद मुनि कहते हैं अब मैंने तुमको द्वारका किस प्रकार से पृथ्वी पर आया इसकी कथा सुनाई। ये पवित्र कथा है, इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते। अब तुम और क्या सुनना चाहते हैं? हर बार नारद मुनि प्रश्न पूछते हैं और क्या सुनना चाहते हैं। बहुलाश्व कहता है सारे जो तीर्थ स्थान है इस पवित्र सुंदर द्वारका धाम में स्थित है। हे संतों में श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से पवित्र तीर्थ स्थान है इस द्वारका में, उसका वर्णन कीजिए। नारद मुनि कहते हैं यहाँ से लेके प्रभास क्षेत्र तक ये जो द्वारका का भूमि है, ये साइज में 800 माइल्स, 800, वैकुंठ का उतना ही पोर्शन इधर लाए। जो भी द्वारका का इस प्रकार से दर्शन करता है, इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक के भगवान का नित्य धाम है, उस मूड से, उस एटीट्यूड से दर्शन करता है, तो उसको नारायण के समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इवन अगर एक डंकी भी, यहाँ पे गधा भी मृत्यु प्राप्त करता द्वारका में, तो उसको भी चतुर्भुजी रूप मिलता, वैकुंठ का जो चतुर्भुजी, जो द्वारका का इस नित्य धाम मान के उस श्रद्धा के साथ दर्शन करता है, या द्वारका शब्द का उस भाव में उच्चारण करता है, वो सारे संसार को तिनके के समान समझेगा और जब उसकी शरीर छोड़ेगा, उसकी मृत्यु होगी, वो परम धाम को प्राप्त। एक दिन भगवान कृष्ण राजा रेवत के सामने प्रकट हुए। ये देख के कि उनका भक्त जो रेवत है वो आध्यात्मिक प्रेम के आनंद से भरा हुआ है, भगवान कृष्ण को आंसू आ गए कि इतना बड़ा प्रेमी। उनके आंखें आंसू आ गए और उनके आंसू बह के उनके चेहरे पर आ गए। और उन भगवान के एक जो आंसू के एक ड्रॉप से वहां पे जो गोमती रिवर बनी, जिसमें हम स्नान करते हैं, जो जो आगे समुद्र से मिलती है, वो गोमती रिवर बनी। और उनके आंसू के एक ड्रॉप से, एक बिंदु से जो है गोमती रिवर बनी। गोमती रिवर का उस भाव से दर्शन करने से कि भगवान के आंसुओं से बनी, और वो भी प्रेम वाले आंसुओं से बनी, जो उन्होंने राजा अनर्थ की भक्ति और प्रेम देख उस लेवल का, जो कोई भी इस नदी का इस प्रकार से दर्शन करता है वो उसको, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन ब्राह्मण को मारने का, जो वध करने का जो पाप है वो भी नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति गोमती के किनारे उस
पवित्र रज को, धूल को, रज कण को स्पर्श करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, 100 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति गोमती में स्नान करता है या गोमती शब्द का उच्चारण करता है, वो केवल गोमती शब्द बोलने से अगर स्नान नहीं कर पाता, गोमती शब्द बोलने से उसको गोमती में स्नान करने का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति प्रयाग में माघ महीने में, मतलब जनवरी फरवरी, जब बहुत ठंड रहती, प्रयागराज में स्नान करता है, जब सूर्य जो है कर्क राशि में रहता है, वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। लेकिन जो गोमती में स्नान करता है उसी समय पे, जब सन कर्क राशि में है, वो प्रयाग में स्नान करने का 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त करता है, क्योंकि वैकुंठ का हिस्सा है। देवता ब्रह्मा जी भी जो है इस द्वारकापुरी में स्थित गोमती रिवर की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तो इतनी महिमा क्यों बताई? क्योंकि वो वैकुंठ की नदी, वैकुंठ से पूरा धाम ही आया है, 800 माइल्स। इसी गोमती रिवर के किनारे साइड में है एक स्थान है जहाँ, जिसको बोलते हैं चक्र तीर्थ। वहां पर चक्र तीर्थ में जो सारे स्टोन हैं, वहां के सारे स्टोन पत्थर जो हैं, वो भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार। इसलिए वहां के पत्थरों को बहुत ध्यान पूर्वक पूजा करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने बहुत सारे पाप किए हों, वो जो द्वादशी के दिन इस चक्र तीर्थ पे स्नान करता है, जिसपे हर पत्थर पे भगवान के चक्र का निशान है, और भगवान कृष्ण के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है, उनको, उन धाम को जहाँ पर कृष्ण जो है चक्र धारण करते हैं, अपने नारायण रूप में रहते हैं। और ऐसा निम्न पतित व्यक्ति जिसने कई कई करोड़ों जन्मों से पाप किए हैं, वो भी चक्र तीर्थ में आके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि कहते हैं, बहुलाश है भद्र पुरुष। अब ये पूछते जाते हैं फिर कि बहुलाश, सारा कथा बहुलाश के पूछने पे चल रहा है, नारद मुनि बोल रहे हैं, क्योंकि नारद बोलते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। तो बहुलाश बोलता है, हे भद्र पुरुष, मेरे को बताइए, मुझे बताइए कि चक्र तीर्थ जो कि गोमती रिवर के किनारे है, इतना महान कैसे हो गया और इतना लाभकारी कैसे हो गया। नारद मुनि कहते हैं, हे संत लोग एक इसके बारे में पुरानी कथा बताते हैं कि केवल चक्र तीर्थ का दर्शन करने से व्यक्ति पापों से कैसे मुक्त हो जाता है। एक बार एक बहुत बड़ा, बहुत महान, पुण्यवान और धनवान राजा था, जिसका नाम था अलकेश। उसने कि विष्णु यज्ञ किया कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत के शिखर पर, और अपने धाम से शुरू होके भगवान विष्णु पर्सनली उस यज्ञ में आए, और ब्रह्म, शिव, इंद्र, वरुण और वायु, यम, सूर्य, चंद्र, क्षिति, पृथ्वी, ये सारे जो है सारे लोग और सारे गंधर्व, अप्सरा और सिद्ध लोग भी आए। हे राजा, बहुलाश को बोलते हैं नारद मुनि, देवर्षि, सारे देवर्षि, ब्रह्म ऋषि भी आए, कुबेर भी आया, उसके पुत्र नल कुबेर भी आए, और वीरभद्र भी आया। वीरभद्र वहां पे गार्ड था, गणेश भी आए अपनी सेवा करने के लिए। सारे मारुत, पवन के सारे मारुत देवता, जो 49 देवता, वो भी आए भोजन की सेवा करा। ये सब सेवा कराने आए थे, सेवा कर। कार्तिकेय भी आए, उसने सभा की पूजा की। कुबेर के 2 मिनिस्टर घंटानाद और परशमौली भी आए। ये सब उदार थे और विद्वान थे शास्त्रों में। इस प्रकार से यज्ञ बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक, नियमों के अनुसार यज्ञ हुआ। किसके अनुसार हुआ? नियमों के अनुसार हुआ। और ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल महान फेस्टिवल हुआ। जब अवभृत स्नान करने के बाद
राजा जो था, जो यज्ञ करवा रहा था, जिसका नाम था अलकेश था, उसने देवताओं को उसका यज्ञ की भोग दिया। यज्ञ करने के बाद दक्षिणा दी ब्राह्मणों को। जब इस प्रकार से यज्ञ कंप्लीट हुआ और संत और देवता लोग सब प्रसन्न हुए, दुर्वासा मुनि अपने हाथ में एक छड़ी लेकर और अम्ब्रेला लेकर सडनली पहुंच गए वहां। उनका दाढ़ी बहुत लंबा था, दुर्वासा जी अचानक पहुंच गए, यज्ञ सब वो हो गया, जब कंप्लीट हो गया। उन्होंने वुडन सैंडल पहन रखे थे और जो लकड़ी के खड़ाऊ रहती, और मृग का चर्म पहन रखा था गारमेंट के रूप में, कपड़े के। बहुत पतले थे, बहुत तेजवान थे और बहुत क्रोध में थे। कुबेर जो डरा हुआ था उस उनके पास गया और उनकी पूजा की और उनकी परिक्रमा की और उनके सामने जाके झुक के प्रणाम किया। कुबेर बोला, है ब्राह्मण, अब आप जब आ गए हैं तो मेरा जीवन सफल हो गया है, मेरा घर सफल हो गया है और ये यज्ञ भी सफल हो गया है। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि अपने रिसेप्शन से प्रसन्न होकर कि किस प्रकार से उनको रिसीव किया गया। दुर्वासा ने कहा, आप महान राजा हैं। दुर्वासा ने उसे उपदेश दिया कि मनुष्य के धार्मिक कर्तव्य क्या क्या है। और उसके बाद दुर्वासा कहते हैं, आप महान राजा हैं, आप धार्मिक हैं, उदार हैं और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित हैं। आपके यज्ञ ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। हे कुबेर, बीते हुए काल में, भूतकाल में मैंने तुमसे कभी कोई फेवर, है कुंवर, मैंने तुमसे कभी कोई फेवर नहीं लिया, बट आज मैं तुमसे, क्योंकि तुम बहुत उदार स्वभाव के, मैं आज तुमसे एक फेवर लूंगा। मुझे ये मेरा निवेदन स्वीकार करें अगर आप कर सकते। मेरे को जो है, मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे, अगर ये स्वीकार करते हैं मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। अगर आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं, मैं आपको जला के राख कर दूंगा। भयानक शाप से दुर्वासा ऋषि बोल रहे हैं, कुबेर, आपके घर में आप 9 प्रकार के खजाने रखते हैं जो बहुत 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 मूल्य वाले हैं तीनों लोगों में। वो सारे खजाने मेरे को दे दीजिए। आप अपने घर में 9 प्रकार के खजाने रखते हैं जो बहुत बहुमूल्य हैं, वो सब मेरे को दे दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी इसी उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ। नारद मुनि कहते, ये शब्द सुन के उदार और दानी कुबेर ने कहा, यस। कुबेर तो खजाने का ही राजा था, 9 प्रकार खजाने, यस आई एग्री, मैं देता हूँ, ये आप ले लीजिए आप सर। जब कुबेर 9 प्रकार के खजाने देने वाला था, उसके 2 मंत्री जो थे, घंटनाद और पार्श्वमौली, वो लालच से भ्रमित हो गए और ये बोले, वो लालची पर भ्रमित हो गए। दोनों मिस्टर ने कहा, ये ग्रीडी ब्राह्मण, ये दुर्वासा, ये लालची ब्राह्मण, ये खजाने को क्या करेगा? उसको 1 लाख दूसरी चीजें दे दो, बट ये 9 खजाने को आप अपने पास में रखो। नारद मुनि कहते हैं, जब उन्होंने ये हार्श कठोर शब्द सुने, दुर्वासा क्रोध से भर गए, उनकी आंखें लाल हो गई, उनकी आईब्रो जो थी क्रोध से उठने लगी और आंखों के 2 बार ब्लिंकिंग करने में सारा ये ब्रह्मांड कांप गया। उन्होंने कुबेर को देख के कि जो नम्र पुरुष के सामने झुका हुआ था दुर्वासा मुनि, वो 2 मिनिस्टर को श्राप दिया। दुर्वासा मुनि का, पापी, दुष्ट, लालची, घंटानाद, तुम अपने अपने धन को तुमने बांध के रखा हुआ है,
क्लच के अपने धन को रखा हुआ। जैसे क्रोकोडाइल जो होता है किसी व्यक्ति को क्लच कर लेता है, उसको जकड़ लेता है, तुमने ऐसे अपने धन को जकड़ रखा है, मैं तुमको शाप देता हूं, तुम क्रोकोडाइल बन जाओ। जैसे क्रोकोडाइल किसी को क्लच कर लेता है ना, पक्का पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं, चाहे हाथी हो चाहे कोई भी हो। और दुष्ट, पापी, दुष्ट, लोभी पार्श्वमणि जो दूसरा मिनिस्टर था, आप एलिफेंट जैसा पुश कर रहे हैं इसको, मैं तुमको शाप देता हूं, आप एलिफेंट बन, हाथी बन। नारद मुनि ने कहा, इन दो मिनिस्टर को, मंत्री को शाप देने के बाद दुर्वासा मुनि ने जो 9 खजाने थे कुबेर से लिए और उसको एक बहुत दुर्लभ वरदान दिया बदले। दुर्वासा मुनि कहते हैं, क्योंकि आपने मुझे ये ऑफर किया है, मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जो 9 खजाने थे, अब उसका कीमत जो है उससे डबल, और वापिस दे, उस खजाने से जाओ। नारद मुनि कहते हैं, जैसे ही उन्होंने शब्द बोले, उसी समय उनके खजाने जो 9 खजाने से के उसके डबल हो गए, उसकी कीमत उससे ज्यादा डबल हो। इस प्रकार से ये दुर्वासा मुनि के द्वारका आने की घटना है, लीला है। इसके पश्चात आगे बोलते हैं, अध्याय 11 में इसी के आगे बोलते हैं, नारद मुनि कहते हैं, ब्राह्मण के श्राप से जो 2 मंत्री थे बहुत दुखी हो गए और भगवान विष्णु का शरण लिया। भगवान विष्णु कहते हैं, तुम लोगों ने मेरा यज्ञ में पूजा किया, पर अब तुम दोनों दुखी हो। मैं ब्राह्मण के शाप को उल्टा नहीं कर सकता। भगवान उधर सामने आए हुए थे, बोले कि मैं ब्राह्मण के दुर्वासा मुनि के शाप को नेगेट नहीं कर सकता, उल्टा नहीं कर सकता। तुम वास्तव में एक क्रोकोडाइल बनेगा, एक मगरमच्छ बनेगा और एक हाथी बनेगा, और तुम आपस में फाइट करोगे और तुम अपना फिर से ओरिजिनल रूप प्राप्त करोगे। नारद मुनि कहते हैं, जब विष्णु, भगवान विष्णु ने शब्द कहे, तो कुबेर के दोनों मंत्री, एक क्रोकोडाइल बन गया, एक मगरमच्छ बन गया और एक हाथी बन गया। फिर भी अपनी नई स्थिति में वो याद कर सके कि वो पहले कौन थे। 100 साल तक घंटानाद, भयानक और क्रोधित गोमती रिवर में क्रोकोडाइल बना, मगरमच्छ बना, और पार्श्वमौली उसमें रॉयल तरीके से गजराज बना, रैवत पर्वत। वो 100 धनु लंबा था, वो जो था एलिफेंट से था, रैवत पर्वत पर के जंगल में घूमता था, जिसमें मंजुल, कौरव, कुंड, बद्रस, वेतरवनु, रंबस, जावत्स, कोविद आश्रम, ये सब जो ट्री और प्लांट थे, रेयर ट्री जिसके नाम नहीं सुना, पनस, उदम्बर, अश्वत्थ, खरजूरास, बीज पूरक, इयालस, अमृता, आमरस, कर्मकुश, और इस प्रकार से दूसरे पौधे और वृक्ष। एक दिन माधव महीने में, माधव महीना किसको बोलते हैं? मधुर माधव मंत्री बहुत माने जाते हैं, स्प्रिंग वाले मंत्र। विष्णु के नाम पे है सभी भगवानों के नामों पे 12 महीने। माधव मंथ मतलब अप्रैल मई, मधु इससे पहले वाला, यहाँ से शुरू होता है कैलेंडर, जैसे हमारा भी गौर पूर्णिमा पे शुरू होता है उसी टाइप, मार्च अप्रैल में मधु मंथ, और ये माधव मंथ अप्रैल मई। वो जो गजराज था वो रेवत पर्वत को छोड़ के आगे गया, आगे आवाज करता हुआ, और अपने साथियों के साथ में गोमती रिवर में स्नान करने गया। वो अपने बच्चों को स्नान करा था अपनी सूंड से, गोमती रिवर स्नान करने गया।
अपने बच्चों को स्नान कराते समय, सुन कराते समय जो रॉयल एलिफेंट था, गजराज था, वो कुछ समय तक के लिए पानी में रुका। भाग्य से या दुर्भाग्य से वो एंग्री क्रोकोडाइल उसने एलिफेंट का, उस हाथी का पैर पकड़ लिया, जकड़ लिया। क्रोकोडाइल ने, उस मगरमच्छ ने अपने को, हाथी को जोर से खींच के पानी में ले आया और अपने शक्ति के प्रभाव से एलिफेंट जो हाथी था, उसने क्रोकोडाइल को, जो मगरमच्छ था, उसको जमीन की तरफ खींचा। फिर क्रोकोडाइल ने उसको फिर से पानी की तरफ खींचा। उसकी जो सारे फीमेल एलिमेंट्स थे, जो सारी पत्नियां थी और उसके बच्चे थे, उनको उस रॉयल हाथी को, गजराज को बचाने की कोई शक्ति नहीं। इस प्रकार से दोनों मगरमच्छ और हाथी ने एक दूसरे को खींचते हुए जल के बाहर, जल के अंदर बहुत समय तक युद्ध किया। कई साधु लोगों ने उसको वॉच किया और ये क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ है, और हाथी ने 55 साल तक युद्ध किया। ये उस समय के 55 साल। फाइनली अंत में जो हाथी था थक गया और अपने पूर्व जन्म को याद किया। अपने आप को मृत्यु के फंदे में फंसा देखकर हाथी ने अपने पूर्व जन्म को याद किया और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ली। गजराज कहता है, हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे श्याम सुंदर भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जो हैं देवताओं के स्वामी हैं विष्णु, आप पूर्ण भगवान हैं, हे परम शुद्धि करता है, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, इस अपने पूर्व जन्मों के पापों के फंदे से मुझे बचा लीजिए। ऐसे प्रार्थना। नारद मुनि कहते हैं कि ये जानते हुए कि जो है ये हाथी अभी मगरमच्छ की ग्रिप में आ गया, उसकी पकड़ में आ गया है, और उसको और याद कर रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, जो कि भगवान जो है दुखियों के प्रति दयालु हैं, दीन बंधु हैं। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और उस जगह स्थान पे आए, और गरुड़ से उतरते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अपने चक्र को फेंका उसकी तरफ, और इस प्रकार से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना सारा धन खो देता है, वो जो आत्मा थी मगरमच्छ वाली, वो शरीर से, मगरमच्छ के शरीर से बाहर निकल गई, और इस प्रकार से उस क्रोकोडाइल या घड़ियाल को, मगरमच्छ को मारने के बाद में भगवान का जो चक्र था वो फिर भी घूमता रहा और जाके इस झील में, इस पानी में उतर गया, और सारे जो पत्थर थे उनको, सारे पत्थर जो थे वो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से वो भी पत्थर भी चक्र बन गए, चक्र के अवतार बन गए, चक्र के अंश बन गए। इस प्रकार से भगवान की सुदर्शन चक्र के स्पर्श से चक्र तीर्थ स्थान पे सारे जो स्टोन थे वो चक्र बन गए, सारे पत्थर, और ये स्थान जो चक्र तीर्थ बन गया। केवल चक्र तीर्थ का दर्शन करने से, श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से, इस लीला को याद करते हुए व्यक्ति जो है उन पापों से मुक्त हो जाता है, उस पाप से भी मुक्त हो जाता है जो ब्राह्मण को मारने से, उस पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से सुदर्शन चक्र के तीर से वो प्लेस चक्र तीर्थ बन गया। क्रोकोडाइल का जब मगरमच्छ का सिर अलग हो गया, कट गया था, तो उसने अपना ओरिजिनल जो डेमीगॉड का रूप था वो प्राप्त किया। मूल भगवान कृष्ण की कृपा से वो हाथी ने भी देवता का रूप प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान की परिक्रमा करके
और उनके सामने प्रणाम करके और उनको प्रेयर करते हुए दोनों हाथ से, कुबेर के जो दोनों मिनिस्टर थे वो अपने अपने धाम चले गए, देवधाम। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और बोला जय हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी अपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी अपने धाम में लौट गए जो भौतिक जगत से ऊपर है। जो भी व्यक्ति इस चक्र तीर्थ की कथा सुनता है वो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ बनता है। वो वही, लेकिन इस ध्यान पूर्वक और समझ कर वो भी वही फल प्राप्त करता है जो चक्र तीर्थ में स्नान करने का, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति अटेंटिवली ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनता है, एलिफेंट, हाथी और मगरमच्छ की, वो बुरे सपनों से दूर हो जाता है और उसके सारे जो सपने हैं वो आनंद देने वाले होते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से वो भगवान विष्णु के आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से चक्र तीर्थ की गोमती रिवर की कथा हुई। अब यहीं पे जो है 12वां अध्याय में शंखोधार तीर्थ की कथा, ये सब द्वारका के तीर्थ। नारद मुनि कहते हैं शंखोधार तीर्थ में जो व्यक्ति स्वर्ण का दान देता है इस पवित्र स्थान पर, वो भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है बिना कोई बाधा के। एक यहाँ पर एक संत रहते थे जिनका नाम था त्रित, उनका नाम था त्रित। वो हृदय से बहुत शांत थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे। वो एक बार अनर्थ के तीर्थ स्थान पे गए। अनर्थ मतलब ये द्वारका प्रदेश, और एक सुंदर झील देख के, लेक देख के त्रित ने वहां पे स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उनकी पूजा में उन्होंने एक बड़ा और सुंदर शंख यूज किया। लोभ के से प्रेरणा पाकर जो संत का शिष्य था, ककिशवान था, उसने उस शंख को चुरा लिया। और ये देखिए कि शंख जो है चला गया, अभी चुरा लिया गया। त्रित मुनि क्रोधित हुआ और बोले कि जिसने भी ये शंख चुराया है वो स्वयं शंख बन जाएगा। इस प्रकार से श्राप पाके ककिशवन जो है उसी समय शंख बन गया। ककिशवन जो है तृति मुनि के चरणों पे गिरा, बोला मुझे बचा लिए। तृति मुनि ने शांत हुए उसी समय। फिर भी उन्होंने कहा कि मूर्ख, ये तुमने क्या किया? तुमने शंख चुराया है, मुझे दुख पहुंचा है। तो देखिए ऋषि को अननेसेसरी दुख पहुंचा। तुम्हें भी सफर होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए तुम्हारी पापपूर्ण प्रतिक्रिया। मेरे शब्द व्यर्थ में नहीं जाएंगे। ये कहकर ये बोला कि तुम भगवान कृष्ण के चरण कमल की पूजा करो और तू ही हमको तुम ही उनको शक्ति होने से तुमको छुटकारा दिलाएंगे इस शाप से और तुम्हें मुक्ति देंगे। इस प्रकार से त्रित मुनि ये बोल के चले गए। ककिस्वन जो अब शंख बन गया था वो उस झील में गिर गया, पानी में गिर गया। 100 साल तक वो वहां पर रुका और कृष्ण 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 का जप करता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, वो इस लेख पे आए और कहा डरो मत। ककिस्वन से डरो मत। भगवान के शब्द सुन के जैसे बादलों की गर्जना रहती है, ऐसी आवाज में वो जो शंख काकिश्वन बोला, हे ईश्वरों के ईश्वर, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अपनी भुजाएं फैला के, और इतना शानदार जैसे सांप की कुंडली रहती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उस शंख को उठाया जो वास्तव में बड़ा एलिफेंट था। इतना बड़ा था जैसे एलिफेंट हो। जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, उसको उठाया, उसका शंख रूप चला गया और काकिस्वान जो है अभी सुंदर डेमीगॉड देवता बन गया। भगवान के सामने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, कई प्रार्थना की। काकिस्वन कहता है वासुदेव, है गोविंद, है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परम नियंत्रक, है द्वारका के राजा, हे दीनों के स्वामी,
दीनों और पतितों के स्वामी है भगवान। जो हे भगवान, जो आप दीनों से और पतितों से प्रेम करते हैं, मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। जिसने ध्रुव को अब शाश्वत धाम दिया, जिसने प्रहलाद महाराज के दुखों को दूर किया, जिसने एक रिगल एलिफेंट का उद्धार किया, एक रॉयल गजराज का उद्धार किया, और जिसने बाली के भोग को स्वीकार किया, मैं प्रणाम करता हूँ। आप जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसने द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया था जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था। आपने पांडवों को विष से बचाया और अग्नि से बचाया, और उनको जब वन में बहिष्कृत थे उनको बचाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने यादवों की रक्षा की, गोपों की रक्षा की इंद्र से, और अपने गुरु की माता को, देवकी को भी और बाद में देखू को भी किया, अपनी माता को, अपने गुरु को और ब्राह्मणों को अपने उनके पुत्र लौटा दिए। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने राजाओं को जरासंध के जेल से निकाला, उद्धार किया, नृग को उद्धार किया, और सुदामा की गरीबी को खत्म किया। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। आप जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जो आप चतुर्व्यूह हैं, आप वासुदेव हैं, आप संकर्षण हैं, आप प्रद्युम्न हैं, आप अनिरुद्ध हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मेरे माता हैं, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे संबंधी हैं, आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे मित्र हैं। आप ही मेरी बुद्धि है, आप ही मेरे ज्ञान है, और आप मेरा धन है। हे ईश्वरों के ईश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ। नारद मुनि कहते हैं, राजा, ये सारा प्रार्थना करने के बाद काकिश्वन जो है अभी प्रेम से भरकर एक आध्यात्मिक विमान में बैठे, और जब यदुवंशी लोग देख रहे थे, बिना किसी बाधा के वो भगवान विष्णु के धाम में उड़ान भरने लगे, और दसों दिशा में इसका प्रकाश होने लगा। नारद मुनि मिलते, हे बहुलाश, ये बहुत पवित्र स्थान जहाँ पे भगवान कृष्ण ने शंख का उद्धार किया था, इसको बोलते हैं शंखोद्धार तीर्थ। जो व्यक्ति ये कथा सुनता है शंखोद्धार तीर्थ की, वो मनुष्य में श्रेष्ठ हो जाता है, और शंखोद्धार तीर्थ में इसको स्नान करने का फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके बाद आगे वहां पे बहुत सारे तीर्थ हैं द्वारका। अब 13वें अध्याय में प्रभास तीर्थ की महिमा बताते हैं। सरस्वती नदी जो वहां पे बहती है, बोध पिपला की, और जहां पे गोमती नदी समुद्र से मिलती है स्थान की कथा। नारद मुनि कहते हैं, भद्र राजा, अभी प्रभास क्षेत्र की कथा सुनो। इसकी कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और महान शक्ति प्राप्त होती है। इसमें स्नान करने से, और यहाँ पर जैसे जो पुष्कर में स्नान करने से, दान देने से जो फल मिलता है, उसका 100 गुना फल जो है यहाँ पर स्नान और दान करने से मिलता है। वही जो फल जो है गोदावरी रिवर में, जब बृहस्पति सिंह राशि में रहता है, हरिद्वार में जब बृहस्पति मीन राशि में रहता है, कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण होता है, या वाराणसी में जब चंद्र ग्रहण होता है, वही फल मिलता है स्नान करने से। स्नान प्रभास क्षेत्र के स्नान करने से प्रभास क्षेत्र में स्नान करने से चंद्रमा जो है दक्ष का जो श्राप मिला था उससे मुक्त हो जाता है। हालांकि वो अपना जो फेज होता है वो बताता है, जो उनका क्षय होना और वृद्धि होना है चंद्रमा। प्रभास तीर्थ पे सरस्वती नदी बहती है पश्चिमी दिशा की तरफ। एक पापी व्यक्ति भी जो सरस्वती नदी में स्नान करता है आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। और सरस्वती के किनारे पे एक प्लेस है जिसका नाम है बोध पिपला, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने सुंदर भागवतम का श्रवण कराया था उद्धव को।
भगवान जब द्वारका में थे तो उस समय उद्धव उनके मित्र थे, तो भगवान ने उद्धव को भागवतम का श्रवण कराया था। जो व्यक्ति मौन है, अपने मन को नियंत्रित रख सकता है और स्थान पे आता जाता है और पूरी तरीके से इस स्थान की पूजा करता है और बोध पिपला का स्पर्श करता है, बोध पिपल का स्पर्श करता है और श्रीमद् भागवतम का सुनता है, या उसकी आधा श्लोक भी सुन लेता है या उसके एक लाइन भी सुन लेता है बोध पिपला में, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के को अपने हाथों में देखता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन, भाद्र महीने की पूर्णिमा, भाद्र पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम का गिर देता है सोने के सिंहासन पर, वो पूर्ण भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। इस भौतिक संसार में जिन्होंने कभी भागवतम सुना नहीं है, उन्होंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। नारद मुनि बोलते हैं, जिन्होंने भागवतम पूर्ण कभी सुना नहीं है, उन्होंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। भागवतम वेस्टेड देयर लाइफ। जिन्होंने भागवतम का श्रवण नहीं किया है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भागवत संकलन के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा नहीं की है या ब्राह्मणों को भोजन नहीं दिया है, या फिर उन्होंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। जो व्यक्ति द्वारका में स्नान करता है, इस पवित्र स्थान पर जहां पे गोमती नदी समुद्र से मिलती है, और वो स्थान जो सारे तीर्थों का राजा है, वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो पुण्य कर्म प्राप्त होते हैं इस स्थान पर स्नान करने से, जहाँ पे गोमती नदी समुद्र से मिलती है, वो 1000 गुना ज्यादा है उस स्थान पे जहाँ पे समुद्र गंगा से मिलता है, गंगा सागर, वहां से ज्यादा यहाँ का 1000 गुना ज्यादा फर्क। यहाँ बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग एक स्टोरी बताते हैं इस पवित्र स्थान की। इस स्टोरी को, इस कथा को सुनने से व्यक्ति अपने दुख से, कई पाप करने के दुख से मुक्त हो जाता है। हस्तिनापुर में एक बहुत धनी व्यापारी था, बहुत लोभी था और बहुत पैशनेट था, बहुत रजोगुण में था, भ्रमित था और वेश्याओं के पास जाता था। उसका बहुत शौकीन था वेश्याओं के पास जाने, और एक्सपर्ट था, रसिक, ऐसे जो कामुक खुशामदी करने में, काम उत्पन्न करने वाली खुशामदी करने में बहुत फेमस था, एक्सपर्ट था, और गैम्बलिंग से आ सकता था, जुआ से आ सकता था, और बहुत बड़ा झूठा था। ही वाज लायर, रॉग और ठग था, झूठा था और ठग था, बड़ा बुरा व्यवहार करता था, और कभी भी उसने ब्राह्मणों को, पितरों को और देवताओं को दान नहीं दिया था। जब उसने बहुत दूर से सुना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सुना डिस्कशन, वो तुरंत वहां से भाग गया। उसने अपने पिता की सेवा नहीं की, उसने पुत्र के, अपने संतान के ऊपर धन खर्च नहीं किया। ये जो दुष्ट था, उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, बच्चे के ऊपर धन खर्च नहीं किया। दुष्ट दुष्ट स्वभाव वाला, इविल हार्टेड, इस प्रकार से बहुत वेल्दी था, और उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, बार बार प्रोस्टिट्यूट को विजिट करने लगा, वेश्या के पास जाता था। इस प्रकार से वेश्या के पास जाते जाते उसने अपना आधा धन खर्च कर दिया, आधी संपत्ति खर्च की। जो बाकी आधी संपत्ति बची थी उसको चोरों ने चुरा लिया। तो पुण्य कर्म करने से कोई व्यक्ति धनी होता है, और पाप कर्म करने से वो अपने धन को खो देता है। इस प्रकार से
ये व्यापारी जो है पाप कर्म करने से उसने पेनीलेस हो गया, सारा धन खो दिया। और क्योंकि वेश्याओं से एडिक्टेड था, वेश्याओं के पास जाता था, ये रॉक जो ठग था ये भी चोर बन गया, बहुत बड़ा हस्तिनापुर की सिटी में चोर बन गया। जब उसको चोरी करते पकड़ा गया तो वहां के राजा, हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने उसको रस्सी से बांध दिया और देश से बाहर कर दिया। जंगल में रहते हुए वो शिकारी बन गया। तब एक बार बहुत बड़ा सूखा पड़ा और 12,000 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं हुई। भोजन से परेशान होके, तंग होके वो पश्चिम दिशा में गया, जहां पे जंगल में जाके उसको एक शेर ने अपना शिकार बना लिया। यमदूत आए, उसको रस्सियों से बांधा और उसको कोड़ों से मारने लगे। जब वो चल रहा था उसको मार्च करवाया, मतलब आगे आगे चलवाया, मार्च पास्ट होता है जैसे, चलवाया, कोड़े मारते रहे। उसके सिर झुका दिया था, पूरा मुखमंडल झुका झुका के, और यमराज के रास्ते पे लगे सिर झुका के देखे। उसी समय एक बड़ा गिद्ध आया, उसके अपनी चोंच से उसने इसके भुजा को खा लिया, इसके आर्म को खा लिया और आकाश में उड़ गया, उसको निगल लिया। और दूसरे गिद्ध जो थे इस गिद्ध का पीछा करने लगे, हंगरी गिद्ध थे जो इस जो इसने खाया था उस मीट का, इसका फ्लैश लेने, और उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। उसके उसके दो जो गिद्ध उड़ रहा था उसके क्लॉस पे, उसके पंजे पे चोंच मारा और बहुत कोलाहल हुआ। वो मीट को ड्रॉप नहीं होने के लिए अपनी चोंच में मीट को, वो जो गिद्ध था वो पश्चिम दिशा की तरफ गया। तब दूसरा जो बराबर की शक्ति का था उसने इस अपनी बीक से, अपनी चोंच से इस पहले वाले गिद्ध पे आक्रमण किया। तो जो मीट था वो ड्रॉप हो गया, उसका जो मांस था वो ड्रॉप हो गया पहले गिद्ध के मुख से, और यहाँ पे इस जगह पे ड्रॉप हुआ जहाँ पे गोमती रिवर बहती है, गोमती रिवर जहाँ पे समुद्र से मिलती है। इसके कारण, इस ड्रॉप के कारण जो सिंफुल वो व्यापारी था वो एकदम पवित्र हो गया, जो वेश्या के पास जाता। उसने अपने स्वयं को रस्सियों से काट दिया जो उसके बांधे हुए थी। जब यमदूत उसको देख रहे थे, यमदूत के सामने सामने उसने अपनी रस्सी को स्वयं काट दिया यमदूत के सामने सामने, और वो चतुर्भुजा वाला, चतुर्भुजी रूप बन गया, वो बहुत तेज वाला, और आध्यात्मिक जगत का निवासी बन गया। और एक आध्यात्मिक विमान में आके और सारी दिशाओं पे तेज फैलाते हुए दसों दिशा में जब वो जा रहा था, वो आध्यात्मिक धाम में गया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आध्यात्मिक धाम में गया। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है और उसके वर्णन करता है इस पवित्र स्थान में जहाँ पे गोमती नदी समुद्र से मिलती है, वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में जाता है। इस प्रकार से ये जो धाम की कथा है वो यहाँ पे खत्म होती है। इसके पश्चात 14वें अध्याय में जो है वो यहीं पे रत्नाकर, रेवत और कचल है, रेवर पर्वत है, उनका वर्णन आएगा। उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् गर्ग संहिता ग्रंथ की जय। श्री गर्ग मुनि की जय। श्री नारद मुनि की जय। राजा बहुलाश्य की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। द्वारका धाम की जय।